The question is, a mixture contains milk and water in 3:2. Question number 7 है यार टीचर. A mixture contains milk and water in 3:2 if 4 liters of water is added to the mixture then milk and water in the mixture become equal. Find the quantity of milk in the mixture. ये है देखिए. Now question is clear. A mixture contains milk and water in ratio 3:2. If 4 liter of water is added, 4 liter water ऐड किया गया है to the mixture, milk and water in the mixture become equal. जैसे ही करते हो तुम 4 liter water, तो milk और water दोनों का ratio equal हो जाता है. ठीक है, ratio. Find the quantity of milk in the mixture. तो आपको milk की quantity बतानी है mixture के अंदर. ठीक है, तो पहले पता करूं मैं milk कितना है, फिर पता करता हूँ water कितना है. जब मिल्क पता लग जाएगा, वाटर पता लग जाएगा, तो वाटर में 4 ऐड कर दूंगा. ठीक है, वाटर में 4 ऐड करूंगा तो रेशो निकाल लूंगा दोनों का. वो रेशो दोनों का इक्वल है, गिवन है 1:1 मतलब. ठीक है, ऐसे देखो मिल्क कितना है, मिल्क इन मिक्सचर वो है 3/2 पार्ट. ठीक है, 3/2 पार्ट है मिल्क अपना. रेशो x मिलेंगे. वाटर कितना है, वाटर इन मिक्सचर कितना है, सॉरी 3/2 नहीं 3/5. वाटर कितना है 2/5x. यही तो है वाटर और मिल्क का मिक्सचर. यही है ना भाई, बोलो. टोटल मिल्क पार्ट नहीं, मैंने टोटल मिल्क निकाल दिया. अगर मैं x नहीं लगाता तो पार्ट आता 3/5 पार्ट. ठीक है, अब x के साथ टोटल आ जाएगा. क्लियर है ये. आगे देखो, अब बोल रहा है कि इस वाटर में बोल रहा है कि 4 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर. अब ये मिक्सचर था मेरे पास, ये रहा. बोल रहा है 4 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया है. मतलब 4 लीटर वाटर ऐड किया तो वाटर कितना हो गया, 4 लीटर ऐड करते ही. ठीक है, और 4 लीटर ऐड करने के बाद वाटर ये हो गया, तो बोल रहा है जो नया मिक्सचर बना ना उसका रेशो है 1:1. ठीक है, 1:1 है इसका रेशो. किसका मतलब 3 इन दोनों का रेशो 1:1 है. तो 3/5x अपॉन 2/5x प्लस 4, इन दोनों का रेशो 1/1. समझ में आ गया. रेशो इक्वल मतलब 1/1. क्लियर. ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम. क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो ये वाली चीज इधर, ये इधर 3/5x इज इक्वल टू 2/5x प्लस 4. सारी क्वांटिटी इस वाले x वाले को एक तरफ ले आइए तो क्या हो जाएगा, देखो इधर कर देता हूँ. 3/5x माइनस 2/5x इज इक्वल टू 4. ठीक है, क्या हुआ 1/5x इज इक्वल टू 4. तो x कितना हो गया, 5 इधर चला गया, 4 into 5, तो x हो गया 20 लीटर. ये तो x हुआ है 20 लीटर. ठीक है, x कितना आ गया आपका 20 लीटर.
क्लियर? इतना समझ में आ गया? ये बताओ पहले x20 लीटर आना क्या? वीट क्वेश्चन ये है, a mixture contain milk and water in 3:2. If 4 liter of water is added to the mixture, milk and water in the mixture become equal. जैसे 4 लीटर पानी और ऐड किया जाता है एक मिक्सचर में, 4 लीटर वाटर, देखो मिक्सचर है 3:2 में, इसमें से तुम्हारा मिल्क 3 है और वाटर 2 है, इस मिक्सचर के अंदर 4 लीटर पानी और ऐड कर दिया जाए तो मिक्सचर में जो मिल्क और वाटर है उसका रेशियो क्या होता है? इक्वल हो जाता है। मतलब 1:1 इक्वल का मतलब देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। क्वांटिटी बतानी किसकी? मिल्क की। किसमें? मिक्सचर में। तो देखो मिल्क इन मिक्सचर 3/5x मान दिया मैंने, वाटर इन मिक्सचर 2/5x प्लस 4, वाटर इन मिक्सचर 4 मैंने ऐड कर दिया, वाटर एक्स्ट्रा मिलाएगी। मिल्क देखो 3 है, मिल्क कितना है? 3/5 टोटल पार्ट 3/5 है, और ऐसे ही वाटर कितना है? 2/5। ठीक है, इसमें 4 लीटर वाटर और ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद जो अब रेशियो है 1:1 हो जाता है, तो 3/5x प्लस 2/5x प्लस 4 1:1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2/5 को इस साइड लेके आए और ये सॉल्व कर दिया, x आ गया आपका क्या? 20 लीटर। ठीक है, क्लियर? अब बोलिए फटाफट, मैसेज कर दो फटाफट। फटाफट बताओ ना, क्लियर है तो इरेज करो इसको, बोलिए। आगे चलो, अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन है, a vessel contains 56 liter of mixture of milk and water in the ratio 5:2. How much water should be mixed with it so that milk to water ratio become 4:5। देखिए बोल रहा है वेसल कंटेन 56 लीटर ऑफ मिक्सचर, 56 लीटर है टोटल मिक्सचर, उसमें से मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:2। तो इसमें मिल्क और वाटर पता तो हो रहा है, टोटल 56 है, उसमें से 5 पार्ट मिल्क है, 2 पार्ट वाटर। तो देखो मैं मिल्क की बात करूं, मिल्क कितना है? मिल्क तो 56 में से 5 पार्ट मिल्क है, ऐसे तो करेंगे 5 अपॉन दोनों का सम 5:2, मतलब ये करेंगे ना 5+2 7, ठीक है, 7 8 जा 56, 8 5 जा 40, तो 40 लीटर तो क्या है? मिल्क। 40 लीटर तो क्या है? मिल्क। और वाटर की बात करें तो वाटर कितना है? 56 इंटू 2/7, 7 8 या 56, 8 2 या 16 लीटर। तो ऐड कर दो 56 आ जाएगा दोनों का, टोटल 56 लीटर में से 40 लीटर तो मिल्क है और 16 लीटर वाटर है। ये समझ में आया कैसे निकालना मिल्क और वाटर? अब बोल रहा है हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स विद इट, तो मतलब कितना वाटर मिलाया जाए इसके अंदर, सो दैट मिल्क टू वाटर रेशियो बिकम 4/4:5।
5, तो मिल्क और वाटर का रेशो क्या हो जाए 4:5 हो जाए। तो देखो भाई क्या है एक्चुअली, मिल्क कितना है 40 और ये मिल्क कितना है 60। बोला हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स, कितना वाटर मिलाया जाए, तो 16 में कितना वाटर मिलाया जाए कि मिक्सचर 4/5 हो जाए। बोलो 14 16 था, 16 में और वो बोल रहे हैं कि कितना वाटर मिलाऊं, तो 16 में मिलाएंगे वाटर, तो 16 पार्ट है वाटर का, 16 में x मिला दो, कितना हो जाना चाहिए 4/5। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। 5 4 द 20 200, इधर देखो 16 4 जा 64 प्लस 4x। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको। 200 में से 64 माइनस करो तो ऐसे 200 माइनस 64 इज इक्वल टू 4x, तो माइनस करोगे कितना आएगा, उत्तर 136 इज इक्वल टू 4x। तो x क्या हुआ 136 अपॉन 4, तो x कितना हुआ 4 से 12 4 4 16 34 लीटर। तो हाउ मच वाटर, तो 34 लीटर और पानी लाना पड़ेगा, तब रेशो होगा 4:5। पानी का रेशो ज्यादा करना है उसको, 34 लीटर मिला दे पानी, ठीक है, तब हो जाएगा 4:5। देख लो ऐड करके देख लो कितना हो जाएगा, 34 मिलाते 16 है, 34 मिलाते कितना हो गया 50, 40/50 4:5। आंसर इज करेक्ट। अब ये क्वेश्चन क्लियर? हाँ ये क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी केजी ऑफ सॉल्ट एट रुपीज 10.50 10.50 10.50 per kg must a man mix with 25 kg of salt at rupees 6 per kg, so that he may on selling the mixture at rupees 10 per kg gain 25% on the outlay। आउटले मतलब दुकान। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हमने किया था, पहले भी किया हुआ है क्वेश्चन तो यार, चलो करते हैं इसको अपन। देखो क्वेश्चन है क्या, पहले तो मुझे प्राइस गिवन है, देखो क्या है ये, एक तो देखो इसमें क्या होता है चीपर, देखो एक डियरर, देखो एक एम मिक्स वाला। तो मिक्स प्राइस निकालने के पहले आपको सेल प्राइस गिवन है 10 रुपीज पर केजी, ये सेल प्राइस गिवन है, और इस 10 केजी पर क्या 25% गेन हो रहा है, गेन है कितना 25%। आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे पहले। तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेल प्राइस इनटू 100/100 प्लस माइनस लॉस प्रॉफिट। तो क्या है सेल प्राइस 10 इनटू 100/100 प्लस 25 125। ठीक है, सॉल्व कर लो। 25 5 द 125 4 द 100 5 2 द और 4 2 द 8 रुपीस 8 पर के। ये आ गई आपकी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ गई, दैट इज कॉल्ड एम मिक्सचर एम, ये है एम आपका, ये आ गया एम। ठीक है, अब देखिए ये एम आ चुका है, अब निकालिए चीपर प्राइस। चीपर प्राइस क्या है इन दोनों में, देखो ये तो आ गया 8 से बड़ा 10.5, ये तो होगा डियरर 10.50, और चीपर प्राइस क्या है पर केजी, चीपर प्राइस है 6 रुपए पर केजी। ये तीन चीज समझ में आ गई भाई, कैसे निकलेंगे एमसीडी, फटाफट बोलो। क्लियर है ये? हाँ, अब देखो ये जब तीनों आ गई हैं, तो देखो ये और दे रखा है मिक्स विथ 25 kg ऑफ सॉल्ट,
25 केजी साल्ट है 6 रुपए वाला, बोल रहे कितने केजी सॉल्ट है 10 रुपए 50 पैसे वाला जिनको मिलाया जा रहा है, तो मुझे नहीं पता कितना केजी है। ठीक है, तो रेशियो तो है 25 केजी x केजी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। रेशियो रेशियो क्या होगा, रेशियो चीपर अपॉन डियरर। ठीक है, चीपर अपॉन डियरर, तो चीपर की तो मुझे 6 रुपए वाली की तो दे रखी है 25, तो चीपर, अच्छा रेशियो लिख देता हूँ पहले मैं, रेशियो इज इक्वल टू b माइनस एम अपॉन एम माइनस सी। ये होता है आपका फॉर्मूला रेशियो फाइंड करने का। ठीक है, देखिए इसको आगे रेशियो देखो, चीपर वाले की दे रखी है मुझे 25, चीपर अपॉन डियर, यही तो रेशियो होगा 25 केजी चीपर x केजी डियर। x मुझे नहीं पता, वही मुझे फाइंड करना है। ठीक है, इज इक्वल्स टू d माइनस m, d का है 10.50 माइनस m अपॉन m माइनस c। क्लियर, सॉल्व कर लीजिए इसको, तो हो जाएगा आपका 25 अपॉन x इज इक्वल टू 2.50 अपॉन 2। ठीक, आगे देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। 25 अपॉन x इज इक्वल टू 2.50 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 50 और हो गया 2.50x। इसको नीचे ले आओ, 50 अपॉन 2.50 इज इक्वल टू x। 25 टू जा 5 तो आ गया 20x। तो x कितना आ गया, हाउ मेनी 20 रुपीज पर केजी। हाँ भाई क्लियर, ये आंसर देखो फटाफट, इसका 20 आ रही है, बुक नहीं है मेरे पास, जल्दी देख के बताओ। स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, वहां देखना पड़ेगा नाम। ठीक है ना, तो सब ऐसा क्वेश्चन हमने कल परसों भी किया था, याद आ गया, कल परसों किया था ये वाला क्वेश्चन। हाँ सर कर रखा है ये वाला। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई विल शेयर स्क्रीन। How many liter of water should be added to 30 liter of mixture of milk and water containing milk and water in the ratio 7:3 such that resulting mixture has 40% of water in it। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपका। मिल्क और वाटर दो चीज है, मिल्क और वाटर। ठीक है, बोल रहा है इसमें क्या है, रेट वेट नहीं गिवन, जो अपन डियर और चीपर पता कर ले, इसलिए हम डियर और चीपर इसमें नहीं दे सकते, रेट तो हमें गिवन है ही नहीं, तो डियर और चीपर कहाँ से देख लेंगे। ठीक है, रेट गिवन हो ना आपको 30 रुपीज पर केजी, कितने भी रुपीज पर केजी, पैसे की बात हो रही हो, तो डियर और चीपर काम करेगा। ठीक है, देखो, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 30 लीटर ऑफ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:3। 7:3 है कितना, 30 लीटर मिक्सचर में। तो यार मिल्क कितना है, 7/10, 30 इंटू 7/10, यही तो मिल्क है। और वाटर कितना है, 30 इंटू 3/10, 7 प्लस 3 10, 7/10, 3/10। तो 21 लीटर तो क्या है, मिल्क है, और 9 लीटर क्या है, वाटर है। ठीक है, 21 लीटर मिल्क और 9 लीटर वाटर। समझ गए। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड, कितना लीटर पानी और मिलाऊंगी, इसमें पानी मिलाना है, वाटर। ठीक है, नाउ 21/9 प्लस x, 21/9 प्लस x। देखो दोबारा सुनो, वाटर मिलाना है वो 21/9 प्लस x, तो x लीटर पानी मिला देता हूं मैं, तो रिजल्टेंट मिक्सचर हैज 40% ऑफ वाटर इन इट,
तो रिजल्टेंट मिक्सर में क्या हो जाएगा, 40% पानी हो जाएगा, 40% वाटर। ठीक है, तो देखो वाटर नीचे वाला है 9 + x, तो यहाँ पर वाटर रखना पड़ेगा, 40% वाटर हो जाएगा। तो मिल्क कितना रहेगा, 60%। 60% ही तो मिल्क रहेगा, फिर 40% वाटर हो गया तो 60% क्या रहेगा, मिल्क रहेगा उस केस में। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए इसको। 4 × 4 = 8, 54 + 6x, इसको इधर ले आइए, कितना हो गया 30। 30 = x, तो x कितना हो गया, सॉरी 6x, तो x कितना हो गया 30/6, तो x कितना हो गया 5, तो 5 लीटर वाटर और मिला दे भाई, तो x क्या आ गया आपका 5 लीटर। 5 लीटर वाटर और मिक्स करना पड़ेगा, तब बनेगा आपका 40% वाटर। क्लियर ये क्वेश्चन? बोलो भाई क्लियर है? यस सर।